हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। होप करता हूँ सारे अच्छे हो गए है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएससी, ठीक है ना। तो आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई होप बहुत लोगों को पता ही होगा, है ना। व्हाट इज द यूज ऑफ आईपीएससी? सिमेट्रिकल नोमेनक्लेचर। मतलब सिमेट्रिकल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या कि हर एक कंट्री में एक ही नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सिमेट्रिकल नोमेनक्लेचर का मतलब हर एक कंट्री में एक ही नाम हो, ठीक है। नेक्स्ट, आईयूपीएससी मेनली कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग्स। कौन कौन से भाई? ठीक है, देखो, एक है 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक। सेकेंड 2 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, वन डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो वर्ड रूट है ना, ये वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स आता है, वर्ड रूट के बाद सफिक्स आता है। क्या बोले हम? वर्ड रूट, इससे पहले क्या होता है? प्रीफिक्स। मतलब प्रीफिक्स फर्स्ट हो गया, ठीक है, और सेकेंड वर्ड रूट, और उसके बाद क्या आता है? सफिक्स। जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स, ठीक है। अब इसको देखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स को, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर करा रखा है, ठीक है ना। 1 डिग्री प्रीफिक्स, जैसे कि देखो, ये हमारा प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ठीक है। और ये लोकेंट है, इसको अलग से करते हैं। ये क्या है? लोकेंट, जिसको एल से डिनोट किया, ठीक है। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? ये लोकेंट है ना, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन में ये लोकेंट कहीं पे लटका हुआ है, ठीक है। तो इसको, इसका लोकेशन बताता है, लोकेशन ऑफ लोकेंट, ठीक है, एंड नेम ऑफ लोकेंट, ठीक है। लोकेशन भी बताएगा और नेम भी बताएगा, क्या? 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है ना। और लोकेंट को और क्या बोलते हैं? ठीक है, लोकेंट को और बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर हो गया, ठीक है ना। बट अब लोकेंट किसको किसको बोलते हैं? कुछ जनरल पॉइंट है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स जनरल हैं जिनको याद रखने हैं, ठीक है ना। कुछ जनरल पॉइंट को याद रखने हैं, जैसे ध्यान से देखना, ठीक है। अगर कहीं पे लोकेंट तुमको आर दिखे, ठीक है, आर, तो उसको क्या बोलोगे? अल्काइल, ठीक है। कहीं पे लोकेंट अगर CH3 दिखे तो उसको क्या बोलोगे? मिथाइल, ठीक है। कहीं पे लोकेंट CH3
CH2 दिखे तो क्या बोलोगे? इथाइल। ठीक है। अगर कहीं पे लोकेंट 2CH3 दिखे तो उसको क्या बोलोगे? डाइमिथाइल। ठीक है, ठीक है ना। अब इधर देखते हैं और कुछ। अगर कहीं पे लोकेंट, ठीक है, RO दिखे तुमको, RO, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्कोक्सी। ये सब पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए कुछ कुछ तरीके ढूंढ लो। जैसे RO, तो R से यहाँ क्या था? अल्काइल। ठीक है, तो यहाँ पे अल्काइल का आधा AL के ले लिए, हाफ, है ना, ये देखो। और ऑक्सीजन O से, तो उसका आधा ले लिए, ऑक्सी, अल्कोक्सी। ठीक है, और देखो CH3O अगर कहीं लगा दिखे तो इसमें भी ऐसे ही दिमाग लगाओ, है ना, मीथ ऑक्सी। ठीक है, और इधर ऑक्सीजन का ऑक्सी। ठीक है, अगर कहीं तुमको CH3, CH2 और O लगा हुआ दिखे तो उसको क्या बोलोगे? इथॉक्सी। ठीक है, कहीं पे ये कंपाउंड लगा दिखा तो क्या बोलोगे उसको? 1 2 3 प्रोपॉक्सी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है ना। अभी वर्ड रूट में जब पढ़ेंगे ना तो वर्ड रूट उस समय क्लियर हो जाएगा ये चीज अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं। कहीं पे तुम्हें अगर हेलोजन लगा हुआ दिखे तो हेलोजन, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेलो। ठीक है ना, जैसे फ्लोरीन अगर F दिखे लगा हुआ तो फ्लोरो। ठीक है, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आयोडो। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ जनरल पॉइंट्स जैसे एक दो और देख लो। अगर M3 लगा हुआ दिखे तो अजाइडो। ठीक है, NO2 लगा दिखे तो नाइट्रो। ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे तुम्हें याद रखना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। ठीक है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रखना अच्छे से, है ना। जैसे अल्काइल R कहीं लगा हुआ दिखे, कहीं जैसे लोकेंट अभी बताया था ना कि प्रिंसिपल कार्बन चेन है ना, और वहां पे ये L लटका हुआ, तो वो जो L लोकेंट है या सब्स्टिट्यूएंट है ना, वो यही सब है। कहीं भी लटका हुआ दिखे तो उससे नेमिंग करने में, नोमेनक्लेचर में इजी होगा। ठीक है ना, तो इसको अच्छा यही होगा कि इसको अच्छे से याद कर लो, है ना। तो चलो नोट करो अच्छे से, है ना। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है कि जो लोकेंट है ना, लोकेंट वो साइक्लिक है या नहीं है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ठीक है, यहाँ लोकेंट था, इसको अलग से बनाओ। ये साइक्लिक है या नहीं है। ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स हमको यही बताता है। ठीक है ना, अगर साइक्लिक होगा, ठीक है, अगर साइक्लिक हुआ तो साइक्लो बोलेंगे। अगर बाईसाइक्लिक हुआ तो बाईसाइक्लो बोलेंगे। ठीक है, बाईसाइक्लिक मतलब जिसमें 2 रिंग होगा। ठीक है ना, लोकेंट में 2 रिंग होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। और लोकेंट किसको बोलते थे तो वो तो समझ में आ ही गया था। अब हम लोग देखते हैं वर्ड रूट।
वर्ड रूट, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, और पेरेंट चेन या फिर प्रिंसिपल चेन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, ठीक है, जैसे देखो यहाँ 1 2 3 4 5, तो उसी तरह नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन में कितना कार्बन है, और वही मेन चेन को क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन। जैसे कि देखो अगर जिसमें एक कार्बन होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे मिथ, 2 को इत, 5, जितना लिखवा रहा हूं ना उतना याद ही रखना तो अच्छा होगा, है ना। ये 20 और एक 100 का देख लो, ठीक है, ये याद ही होना चाहिए। मतलब जिसमें 3 कार्बन होगा उसको प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 को पेंट, जिसमें 6 कार्बन होगा उसमें हेक्स, 7 कार्बन को हैप, ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 9 कार्बन क्या बोलेंगे, नॉन, और 10 को डेक, अनडेक, ठीक है, इस सी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ट्वेल्व कार्बन को, 13 कार्बन को, ठीक है, 20 को क्या बोलते हैं, आइकॉस या फिर इकॉस भी बोलते हैं ना, 100 को हेक्ट, ठीक है। जो अपन बोलते थे ना कि जैसे अभी उसमें भी देखे थे 1 डिग्री प्रीफिक्स में, यहाँ पे ओ लगा हुआ था तो इसको क्या, यहाँ पे ओ लगा हुआ था तो इसको क्या बोले थे, 1 2 3, ये देखो, ठीक है, प्रॉप, ठीक है, और ऑक्सीजन का ऑक्सी, प्रोपॉक्सी बोले थे ना उसमें। तो वही 1 2 3 जो कार्बन काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रहा था ना, इसको अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि वर्ड रूट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सफिक्स देखते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं इरेज करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। प्रिंसिपल चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। अगर मान के चलो, ठीक है ना, जैसे देखो मान के चलो किसी प्रिंसिपल चेन में, है ना, किसी प्रिंसिपल चेन में अल्कीन लगा हुआ हो, ठीक है, ऐसे, तो क्या लिखेंगे, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। किसी प्रिंसिपल चेन में अगर अल्कीन लगा हुआ हो तो उसको क्या लिखेंगे, ईन, ठीक है। ये सब पॉइंट्स याद होने चाहिए, तभी नोमेनक्लेचर में आगे बढ़ पाओगे अच्छे से। कहीं पे अगर अल्काइन लगा हुआ हो तो वहां क्या लिखेंगे, आइन, ठीक है। अगर कहीं पे प्रिंसिपल चेन में अगर 2 अल्कीन लगा हुआ तो क्या लिखेंगे, 2 का डाई और अल्कीन का इन लिखते हैं, डाईन, ठीक है। उसी तरह इसका भी हो जाएगा, अगर कहीं पे 2 अल्काइन लगा हुआ तो
तो क्या हो जाएगा, डाइईन, डाइईन। ठीक है, तो ये चीज याद होनी चाहिए, इसमें समझना कि इसको याद ही रखो, ठीक है ना, इसको याद ही रखना ही है। समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो, है ना। फिर हम लोग कुछ टेबल बनाएंगे और अच्छे से वहां पे देखेंगे अभी नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत, है ना। हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं ना, कुछ कंपाउंड लिए, ठीक है, उसका प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, फिर आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स हम लोग किसी और लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप वगैरह आता है ना, तो आप लोग गड़बड़ाए ना उसके लिए, है ना। ठीक है, तो कंपाउंड है, प्रीफिक्स है, वर्ड रूट, सफिक्स, देन उसका आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, कंपाउंड क्या है, CH3, ठीक है, 2 कार्बन है और उसका प्रीफिक्स, मैं प्रीफिक्स में क्या बोला था कि लोकेंट, जो उसका लोकेंट लगा हुआ है उसका नेम और लोकेशन बताता, बट यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ लोकेंट तो दिख नहीं रहा कहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पे नो प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स नहीं है। अब वर्ड रूट में क्या है कि 2 कार्बन, मैं वर्ड रूट में बताया था मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट करके, उसको अच्छे से याद कर लोगे तो तुरंत क्लिक होगा ना। 2 कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो गया, इथ, ठीक है। और सफिक्स में सिंगल बॉन्ड का शायद मैं लिखाना भूल गया था, शायद मेरे ख्याल से देख लेना एक बार, है ना। तो सफिक्स में क्या होगा कि सफिक्स में एन होता है उसका सफिक्स, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या होगा, एन, ठीक है ना, इथ एन हो गया। आईयूपीएसी नेमिंग इसका यही होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड देखो, CH2 है, इसमें भी देखो 2 ही कार्बन है तो नो प्रीफिक्स, है ना। फिर देखो डबल बॉन्ड है तो लेकिन उससे पहले क्या है कि वर्ड रूट देखना पड़ता है, ठीक है। तो वर्ड रूट देखेंगे तो इसमें भी 2 कार्बन है तो यहां भी हो गया इथ, ठीक है। और उसमें डबल बॉन्ड है और शायद मैं सफिक्स में बताया हूं, वह देखना अच्छे से कि डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते थे, इन, ठीक है। तो इन लिख दिया उसका सफिक्स, है ना। उसके बाद क्या आ गया, आईयूपीएसी नेमिंग में इथ और इसको मिला दिए, इथ इन, ठीक है। अब यहां पे देखो थर्ड कंपाउंड, ठीक है। थर्ड में देखो कि ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स में याद रखना, लोकेंट में बताया था, अगर साइक्लिक है तो साइक्लो, ठीक है ना, बायसाइक्लिक है तो बायसाइक्लो, इसमें एक ही रिंग है तो साइक्लो हो गया, साइक्लिक है इसीलिए, है ना, साइक्लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्ड रूट नेमिंग करने से उसका रूल बताया था कि पहले प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, फिर सफिक्स, उसके बाद देन उसका नेमिंग होता है, ठीक है। तो वर्ड रूट में देखो ध्यान से, कार्बन काउंट करो, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। अगर कार्बन 6 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेक्स, ठीक है, हेक्स हो गया वर्ड रूट। आप देखो उसका सफिक्स, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड का क्या था, यहाँ पे देखो सफिक्स में शायद मैं बताया हूं, देख लेना वहां पे, है ना, इन, ठीक है। तो इसको तीनों को मिला दो, CYCLO, साइक्लो हेक्स इन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना, जितना भी मैं पॉइंट बताया, ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स में जो लोकेंट का नेमिंग लिखाया वहां पे, है ना, वो सारा, और वर्ड रूट में अच्छे से वो सब तो मतलब याद ही होना चाहिए थॉरली, है ना। तो ये सब सारी चीजें याद कर लेना और उसके बाद ये लिख लेना अच्छे से, नोट्स, है ना, नोट्स अच्छे से बनाना। तो आई होप ये सारी चीजें जितना मैंने आज बताया वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़े हैं, है ना, जो भी पढ़े आज, जितना भी पढ़े, वो सारा पॉइंट्स याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। याद होगा तो क्या होगा ना, चीजों को इम्प्लीमेंट हम अच्छे से कर सकते हैं। फिर नेमिंग करेंगे जब आईयूपीएसी नेमिंग, तो चीजों को जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना वो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स था उसको अच्छे से याद कर लेना और ये सब नोट्स अच्छे से लिखना, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अगर आप लोग को यहाँ तक अच्छा लगा हो, तो इससे कुछ भी बेनिफिट हुआ हो, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं आगे वीडियोस लेके आता रहूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।